हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनिमल टिश्यू। प्रीवियस वीडियो में हमने टिश्यू एंड टिश्यू में प्लांट टिश्यू के बारे में उसके सारे फंक्शन को समझा था। आज की क्लास में हम समझेंगे एनिमल टिश्यू क्या होता है, कौन कौन से टिश्यू एनिमल टिश्यू में इन्वॉल्व होते हैं, सबके फंक्शन क्या होते हैं। बेटा, अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू का, तो एनिमल टिश्यू क्या है? टिश्यू का मतलब तो आपने समझा था ना कि टिश्यू का मीनिंग क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल, और जिसकी ओरिजिन, जिसका फंक्शन क्या होता है, सिमिलर होता है। तो एनिमल टिश्यू कौन कौन से हैं? बेसिकली ह्यूमन बींग्स में यानी एनिमल बॉडी में जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। यानी 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस। एपिथेलियल जो होता है बेटा वो लाइनिंग और कवरिंग का काम करता है। कनेक्टिव नाम से ही लग रहा है किसी चीज को क्या कर रहा होगा, कनेक्शन का काम होता है, यानी जोड़ने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू जो कि मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये मसल्स में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे, लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। एंड नर्वस टिश्यू की अगर बात करें तो नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में ये मैसेज ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। तो हम सारे टिश्यू के बारे में डिटेल में समझेंगे कि इन सारे टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, किस किस पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम समझते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अभी बेटा मैंने आपको बताया सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ऐसा टिश्यू होता है जो कि क्या कर रहा है, लाइनिंग और कवरिंग का काम कर रहा है। एंड इसके जो सेल होते हैं बेटा वो एक्चुअल में क्या होते हैं, काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। अब जहां पर भी ये टर्म आए टाइटली पैक्ड, है ना, तो इस टर्म का मीनिंग क्या होता है? टाइटली पैक्ड का मतलब होता है कि दो सेल के बीच का जो स्पेस है, जैसे स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, वो इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। इट मीन कि वो क्या हो जाएगा, टाइटली पैक्ड हो जाएगा। तो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए मैंने सेकेंड लाइन लिखा कि नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसलिए यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होंगे। शेप के बेसिस पे जो एपिथेलियल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि स्क्वैमस। स्क्वैमस इसलिए क्योंकि इसके जो सेल के शेप होते हैं वो या तो फ्लैट होते हैं, है ना, या फिर बिल्कुल ब्रिक्स की तरह दिखाई देते हैं। क्यूबॉइडल, क्यूब शेप के होते हैं। कॉलमनर, कॉलमनर यानी कि क्या हो जाएगा, पिलर के शेप का होगा, है ना। एंड सीलिएटेड की बात करें तो सीलिएटेड में क्या हो जाता है स्टूडेंट, एक्चुअल में वहां पे जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है उसी कॉलमनार एपिथेलियम के पास सीलिया प्रेजेंट होता है। और सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू जो है उसके 4 टाइप हैं। कौन कौन से? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड सीलिएटेड। ठीक है, स्क्वैमस क्या बताया, ऐसे टिश्यू जिसके जो सेल होते हैं वो फ्लैट होते हैं। अभी मैं इसकी सारी फंक्शंस सारे डिटेल बताऊंगी आपको। देन क्यूबॉइडल की बात किया, इसके सेल क्या होते हैं, क्यूब के शेप की होती है। कॉलमनर क्या होता है बेटा, पिलर शेप का सेल होता है। और सीलिएटेड में जो पिलर लाइक सेल है यानी जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसी के ऊपर क्या होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से उसे सीलिएटेड कहा जाता है। और ये सीलिएटेड है, इसका मतलब क्या कर रहे होंगे बेटा, किसी चीज के मूवमेंट्स में हेल्प कर रहे होंगे, ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वैमस एक्चुअल में होता क्या है, यानी एपिथेलियल टिश्यू में। सबसे पहले मैं स्क्वैमस की बात करते हैं। तो स्क्वैमस के बारे में भी बताया कि इसके जो सेल होते हैं वो थिन एंड फ्लैट होते हैं, साथ में बिल्कुल कैसे दिखते हैं बेटा, ब्रिक्स की तरह। और ये एक डेलिकेट लाइनिंग बनाने का काम करता है। एक्चुअल में एपिथेलियल टिश्यू का काम ही है लाइनिंग और कवरिंग करना। तो ये क्या करेगा, एक लाइनिंग बनाएगा। कहाँ बनाएगा, जैसे कि ब्लड वेसल्स के आसपास। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ह्यूमन लंग्स में, जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। एंड ये ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप को भी कवर करेगा और माउथ की लाइनिंग को भी क्या करता है, कवर करने का काम करता है। यानी स्क्वैमस एपिथेलियम जो है बेटा उसका फंक्शन क्या है, लाइनिंग और कवरिंग। कहाँ कहाँ लाइनिंग कर रहा है, ब्लड वेसल्स, एल्वियोलाई, ईसोफेगस और माउथ की कवरिंग को ये क्या कर रहा है, लाइनिंग को कवर करने का काम कर रहा है। अगर इसके डायग्राम को देखो बेटा तो ये फ्लैट लाइक सेल है ना, सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। और ये जो नीचे मेम्ब्रेन है ना, दैट वन इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन पे क्या होता है, ये सेल क्या करता है, लाई करता है। और ये जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस कैसे है बेटा, बिल्कुल
सेंटर पे प्रेजेंट है ना। तो स्क्वैमस के जो न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम को जहां पर एक लेयर प्रेजेंट है उसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कहा जाता है। अगर यही स्क्वैमस एपिथेलियम का लेयर मल्टी लेयर्ड हो यानी बहुत सारा लेयर हो तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में, यानी ऐसा स्क्वैमस एपिथेलियम जो कि मल्टीपल लेयर्ड है, इसके बहुत सारे लेयर प्रेजेंट है ना। और ऐसा ये क्यों प्रेजेंट होता है, तो किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, वेयर एंड टेयर। तो वेयर एंड टेयर में कहाँ हेल्प करेगा, स्किन में। तो हमारे स्किन में कौन सा एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, स्क्वैमस, पर स्क्वैमस के मल्टीपल लेयर, दैट्स वाई उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। एंड कॉर्निया में भी आपको ये एपिथेलियम मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऐसा एपिथेलियम होता है जिसके शेल का शेप कैसा होता है, क्यूब की तरह, है ना। एंड इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो राउंडेड होती है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम का भी बेसिकली एपिथेलियम का तो काम ही है लाइनिंग और कवरिंग करना, तो ये भी लाइनिंग ही करेगा, पर कहाँ करेगा, तो किडनी ट्यूब्यूल्स में करेगा, है ना। फिर हमारे सेलिब्री ग्लैंड का जो डक्ट होता है ना, सेलिब्री ग्लैंड जानते हो ना बेटा, सेलिब्री ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये जो सेलिब्री ग्लैंड है ना, उसके डक्ट के बाहर जो कवर प्रेजेंट है वो किसका बना हुआ है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। तो इसकी फंक्शन क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, है ना। साथ में एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन में भी ये क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम बेसिकली क्या हो गया, क्यूब शेप का सेल हो गया, इसके न्यूक्लियस राउंडेड होते हैं, है ना। ये भी कवरिंग में हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और किडनी ट्यूब्यूल्स में, सेलिब्री ग्लैंड में, इन सब जगह पर ये प्रेजेंट है। देन अगर हम बात करें कॉलमनर, कॉलमनर नाम से ही लग रहा है बेटा ये पिलर की तरह एक लाइक पिलर लाइक सेल होगा, है ना। अगर ये पिलर लाइक सेल है फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी जो न्यूक्लियस होगी वो क्या हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी, है ना। तो कॉलमनर एपिथेलियम के जो सेल होते हैं वो टॉल और पिलर लाइक होते हैं, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक्चुअल में बेटा इनर लाइनिंग जो होती है ना स्टमक का, स्टमक की इनर लाइनिंग में या इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है। अगर ये स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट है बेटा, है ना, तो क्या कर रहा हो, किसी चीज की सिक्रीशन में हेल्प कर रहा होगा, है ना। तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है एंड एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो हमने किसकी बात की है, कॉलमनर एपिथेलियम की। क्या समझाया, मैंने बताया यहाँ पर बेटा कि ये जो कॉलमनर एपिथेलियम में कैसे सेल का बना हुआ है, कॉलम लाइक सेल से, पिलर लाइक सेल से, जिसकी न्यूक्लियस क्या होती है, एलोंगेटेड होती है, और कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन को लाइनिंग करने का काम करता है। फंक्शन क्या, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब हम बात करेंगे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की। कॉलमनर अभी हमने समझा, तो उसी कॉलमनर टिश्यू के बाहर, अगर उस कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, तो वो किसी चीज के मूवमेंट्स में हेल्प करेगा। तो ऐसे एपिथेलियम को हम सीलिएटेड कहते हैं, यानी कि ये क्या पोसेस कर रहा है, सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ओविडक्ट है ना, ओविडक्ट क्या, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, वहां पर ओवा के ओवा के मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है। स्पर्म डक्ट में प्रेजेंट है, स्पर्म के मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है। तो बेसिकली सीलिएटेड टर्म का मीनिंग ही यहाँ पर ये हुआ ना कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो किसी चीज के मूवमेंट्स में हेल्प कर रहा है, और कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर इसलिए सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे। देन हम समझते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है। अगर बेटा हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो ग्लैंडुलर यानी ग्लैंड टर्म से क्या मीनिंग समझते हो, ग्लैंड टर्म का मीनिंग होता है कि ऐसा ऑर्गन जो कि किसी सिक्रेशन में हेल्प कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करेगा, कोई भी केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करेगा, जैसे कि क्या हो गया, हार्मोन हो गया, है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम एक ऐसा एपिथेलियम है जो कि किसी चीज की क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, जस्ट लाइक हार्मोन और एंजाइम का सिक्रीशन कर रहा है। आई होप कि आपको ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम समझ में आया हो। तो हमने एपिथेलियम की भी सारी टाइप देखी। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम समझेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। थैंक यू।